क्या पोजीशन जा रही है आपकी? मैं दोनों को सलाम जी, मेरे भाइयों को। और दूसरी बात यह है कि पोजीशन तो आपने तजिया करना है और आपने अपने रिपोर्टर के जरिए पता करना है कि सूरत हाल क्या है। अल्लाह ताला के फजल करम से इफ्तार भाई, इस वक्त हल्के में हमारे लोग इन दिनों बंदों को ढूंढते हैं और अल्लाह के फजल करम से मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे होते हैं। क्या मतलब आप और रात 11:30-12 बजे आप घर में आजकल आप घर में नहीं होते हो, सड़कों पे हो? नहीं सर, मैं 9:30 पे निकल जाता हूँ सर। अच्छा। और रात में 2 बजे घर आता हूँ सर। तो ठीक है ना, इसका फायदा ही होगा ना। शुरू होती है जी। हनीफ अब्बासी साहब, इसका फायदा ही आपको होगा, वोट ज्यादा मिलेंगे, आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। मैं फायदे की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, फायदा हो के मेरा कनाल का घर 10 कनाल का तो नहीं हुआ ना। अच्छा, हो जाएगा। मेरा ये फायदा हुआ है, मुझे सुन लेना। हाँ। करना नहीं है ना। मैं कहने लगा हूं कि मुझे जो फायदा हुआ है वो सुन लें। इस सियासत में नवाज शरीफ की वजह से और शहबाज साहब की वजह से क्या फायदा हुआ है। इस शहर में कोई नया हॉस्पिटल नहीं था मेरे इफ्तार भाई। हमने बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल 300 बेड के बना दिए। पुराने हॉस्पिटल हमने रेनोवेट कर दिए हैं। सफाई का निज़ाम नहीं था इस शहर के अंदर। सफाई का निज़ाम 2010 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में लेके आया था। पार्क्स नहीं थे, जो थे वो बिल्कुल वीरान थे, उनको हमने अपलिफ्ट कर दिया, नए पार्क्स बना दिए। एक खेल का मैदान नहीं था, हमने खेल के मैदान बना दिए। हमने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। हमने ट्रांसपोर्ट दे दी 2 जगह पे। एक हम IJP रोड पे 8-10 दिनों में इंशाल्लाह ताला या महीने के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक बसेस पहुंच गई हैं कराची, वो इंशाल्लाह चलनी शुरू हो जाएंगी। मेट्रो हमने चला दी, 1,60,000 लोग उसमें सफ़र करते हैं। स्कूल कॉलेजेस का हमने ढेर लगा दिया। और इसके अलावा पीने का साफ पानी, और अब जो फ्यूचर में हम देने जा रहे हैं अपने लोगों को, वो 30 अरब रुपए की ग्रांट एशियन डेवलपमेंट बैंक से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम की हैसियत से हनीफ भाई, क्या आप एक मिनट आप क्या रुकेंगे? मेरा ख्याल है हमारे साथ राशिद शफीक साहब, या उनको भी मैं लाइन पे ले लूं ताकि जो बातें आप कर रहे हैं उनको चैलेंज तो कर सके कम अज कम। नहीं, मैंने ऐसी किसी डिबेट में भाई आप डिबेट नहीं, ये मैंने खालिद साहब से बात की थी। नहीं, डिबेट नहीं, जो आपने कहा मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं उसके बाद आप जैसे आपको हुक्म करेंगे, चलिए आप करें अपनी बात मुकम्मल करें। आप जाएंगे कहीं नहीं अगर कहते हो हनीफ, आप जाएंगे कहीं नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे। आप जाएंगे नहीं तो फिर वही बात इफ्तिखार भाई, ये तो आपने देखे ना, ये तो आपने मिस कमिटमेंट होगी ना। मैं तो सोलो सेगमेंट में आता हूँ, सॉरी टू से। अगर आप बुरा बनाते हैं मना लें। नहीं, मुझे बुरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा मैं अपना फर्ज, पिछले 6 महीने बात तो मेरी बात तो सुन लो। पिछले 6 महीने से अनेक मेरी बात सुन लो। मैं जाता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात सुनेंगे आप? भाईजान मेरे बड़े भाई हैं आप, मेरे बड़े भाई हैं। आपने देखे ना एक प्रोग्राम का अच्छा भला फॉर्मेट सोच समझ के। अब क्या इसमें मैं क्या आपको जवाब दूंगा? देखे ना, मेरे पास सारी दुनिया पड़ी है, सारा दिन बुलाते हैं, आपके कहने पे मैं आ ही गया हूँ। मुझे अपनी बात करने दें, उसके बाद अगला जो मर्जी बात करें, मैं अपना करें ना बात। हाँ, मेरे लोग बैठे हुए हैं। आप पहुंचे थे, आप सफाई तक पहुंचे थे, आगे चले। आज 30 अरब रुपए का एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने ग्रांट ली है शहबाज शरीफ साहब ने। जो हमारा खानपुर डैम है और रावल डैम है, इसकी जो पानी की कैपेसिटी है उसको हम डबल करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने गैस की पाइपलाइन 18 इंच की सोर्स से अप्रूव, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करने जा रहे हैं। कहने से मुराद ये है, ये जो अब हल्का हमें मिला है, ये गंदगी से हटा हुआ है, टूटी हुई सड़कें हैं, खंडरात, एक हॉस्पिटल 20 साल से बन रहा था, एक नाला लई 20 साल से बन रही थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह इसको हम आकर मुकम्मल करेंगे। जिस तरह 10 महीनों में हमने मेट्रो को मुकम्मल किया, जिस तरह हमने 14 महीनों में RIC को मुकम्मल किया, 16 महीनों में हमने RIU को मुकम्मल किया, जिस तरह हमने 90 दिनों में 6 रोड का ब्रिज बनाया, जिस तरह हमने 120 दिनों में चांदनी चौक का ब्रिज बनाया। हमारी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोग जो नए NH56 किए हैं और पुराना NH55 है, जोक दर जोक जम्मे गफीर है। अपने आप कैमरा मैन को आज मेरे साथ अभी भेजे, जहां मेरा लोग इंतजार कर रहे हैं। जी आप जाइए और रात 12 बजे तक दोस्तों के पास जाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और हनीफ अब्बासी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने जो अपने तरक्याती स्कीमें जो माजी में हुई हैं उसकी बात की,
और जो करना चाहते हैं उसके बारे में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वातीन हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे रावलपिंडी में, और वो अपने जो कामयाबियाँ थी उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हल्के की जाने बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। हाँ, क्या आज की अहम खबरें? नवाज शरीफ ने कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया, जिसका आगाज वो हाफजाबाद में सायरा अफजल तारड़ के हल्के NA67 से कर रहे हैं। दूसरी जानिब बानिया PTI ने धमकी दी है कि उनका प्लान C 8 फरवरी को झटका लगाएगा। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को दुनिया भर दिलचस्पी से देख रहा है और गूगल ने इंतखाबी सर्च ट्रेंड्स का सफ़ा भी जारी कर दिया है। मज़ीद बात करें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में दाखिली लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। रहनुमा एक दूसरे पर ज़ाती इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PTI एक तस्लीम शुदा सियासी जमात है। इंतखाबी निशान खोने के बाद भी इसकी जमाती हैसियत नहीं बदली। JUI के हवाले से बात करें तो JUI शिरानी ग्रुप का PTI से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। इंतखाबात के अलावा PTI से सियासी राब्ते जारी रखे जाएंगे। और आज की आखिरी खबर यह है कि कराची में नून लीग और MQM कौमी असम्बली की 17 नशिस्तों पर आपस में मद्दे मुकाबल होंगे। तो ये क्या पोलिंग स्टेशन वगैरह की क्या स्टोरी है आपके पास? बिल्कुल सर, स्टैटिस्टिक्स की जानिब बढ़ते हैं तो हल्का NA56 रावलपिंडी की 5वीं नशिस्त है। आने वाले इंतखाबात में इसके कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 311 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 4,31,832 रजिस्टर्ड वोटर्स इस हल्के में शामिल हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,21,049, जबकि खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,10,783 है। अगर मजीद बात करें और हल्के के अहम उम्मीदवारों को डिस्कस किया जाए कि इस बार 2024 के इंतखाबात में यहाँ से कौन हिस्सा ले रहा है, तो सबसे पहले अवामी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे शेख रशीद अहमद इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। और तीसरे नंबर पर यहाँ जो कैंडिडेट मौजूद हैं वो हैं तहरीक इंसाफ के शहरियार रियाज। मजीद भी कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है इमरान शफीक एडवोकेट, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सेकंड कैंडिडेट है यहाँ पे सुमेरा गुल, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। और तीसरे कैंडिडेट हैं शर्जील मीर साहब, जिनका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। मेरे ख्याल इनसे बात कीजिए जी। अपना माजिद साहब और खालिद साहब, ये क्या पोजीशन है? राशिद साहब हमारे साथ हैं लाइन पे, उनको ले लें पहले। मेरा ख्याल है आप राशिद साहब की बात सुन लें। अब हाँ। हमारी तो फिर जी राशिद साहब, आप हमारे साथ हैं मौजूद? राशिद साहब सर जी हाँ हूँ सर जी, मौजूद हूँ। हेलो राशिद साहब, आप ने सुना कि हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी जो कामयाबियां हैं माजी की और जो उनका प्रोग्राम है मुस्तकबिल का, उसके बारे में आपने सुना, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त तो मैं दहशत गर्दी की कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और शेख रशीद अहमद साहब को अभी इन्होंने डाला जेल की तरफ भेजा और आपकी तरफ से रिक्वेस्ट किया, शेख साहब ने आपसे बात करनी थी। वो जो बातें कर रहे थे मेरे ख्याल से तो फिर रावलपिंडी पूरा यूरोप बन जाना चाहिए था। और वो जिस तरह मैंने उनकी बातें सुनी, अगर वो मेरी भी बातें सुन लेते ये तो फिर लंदन मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत तरीन शहर होता जो उनके दौर में तरक्की के वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। रावलपिंडी शहर की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए और 1985 से लेकर आज 2023-24 से जो इख्तिताम पे जा रहा है कि जितनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के दौरे हुकूमत में रावलपिंडी का शुमार जो है, हम सबसे बड़ी अपनी कामयाबी ये समझते हैं कि लिटरेसी एजुकेशन में हम 27वें नंबर पे थे। हम जहालत में हमारे पास 3 या 4 कोई नहीं होता था। हम चाहते थे कि रावलपिंडी की पहचान एक ऐसी पहचान हो कि ये पढ़े लिखों का शहर हो।